सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और बिगिनर कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, कैसे वो अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कुछ भी नहीं जानते इस मार्केट के बारे में, वो कैसे इस मार्केट में परफेक्ट तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आज 5 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो अपना पॉइंट होगा वो होगा हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। दूसरा, हाउ टू एक्टिवेट एफएनओ सेगमेंट। ठीक है, ये होगा दूसरा दूसरा हमारा सबसे अच्छा टॉपिक होगा। तीसरा ये होगा हाउ टू प्रैक्टिस इन वन लॉट। ठीक है। चौथा होगा हाउ टू फाइंड आउट बेस्ट ट्रेड इन द मार्केट। ठीक है। पांचवा हमारा होगा हाउ विल आवर स्टॉप लॉस विल बी प्लेस्ड। ठीक है, हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। छठा होगा डिसाइड रिस्क रिवॉर्ड, हम अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा 6 आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जो लोग नहीं जानते, जो लोग बिगनर हैं, जो मार्केट में आना चाह रहे हैं या फिर मार्केट में आ गए, उनको पता नहीं चल रहा कि हम कैसे ट्रेड लें, क्या करें, हम कैसे एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट करें, कौन से ब्रोकर के साथ जाए। तो आज के टॉपिक पे हम यही सब जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। ठीक है, हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। ठीक है। तो डीमेट अकाउंट के लिए इंडिया में जो ब्रोकर है ना, वो आप देख लो। सबसे पहला जो इंडिया में अभी नंबर 1 पे चल रहा है, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, वो है ग्रो। ठीक है। दूसरा दूसरा जो इंडिया में अभी चल रहा है वो है जीरोधा। ठीक है, जीरोधा के साथ आप जा सकते हो। तीसरा जो हमारा ब्रोकर है वो है धन। ठीक है। और भी बहुत सारे ब्रोकर है, जैसे आप एंजल वन को ले सकते हो। ठीक है, एंजल वन बहुत लोग उसमें करते हैं। एंजल वन में तो हमारा क्या है, हम क्यों ग्रो में करते हैं, इसका रीज़न क्या है? ये ना बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। ठीक है, ये इजी टू यूज़ है, इसलिए हम ग्रो में ट्रेड करते हैं। ठीक है। आपको अगर जीरोधा समझ में आता है तो आप जीरोधा में ट्रेड कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। धन समझ में आता है, आप धन में कर सकते हो। क्यों? आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो धन का एडवर्टाइजमेंट खूब दबा दबा के कर रहे हैं, पेड प्रमोशन मिल रहा है उनको शायद। तो उसके बाद ये हमारा एंजल वन है, इस पर भी आप कर सकते हो, ये भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो आप ये 4 नोट कर लो। अगर आपको बेस्ट ब्रोकर चाहिए, बेस्ट ब्रोकर जो लैक नहीं करता है, जो लैक करता भी है तो कम, लेकिन क्या कर सकते हैं, मार्केट में इस टाइप का चलता रहता है, तो आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो आप ग्रो के साथ जा सकते हो, और जीरोधा के साथ जा सकते हो, एंड धन के साथ जा सकते हो। ये 3 क्या है ना, ये 3 हमारे लिए मतलब मार्केट में बेस्ट है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छे हैं, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा क्या आता है? आप ब्रोकर के साथ जाओ, किसी भी ब्रोकर के साथ जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके साथ जाना चाहते हो। यहाँ पे मेरा कुछ पर्सनली सजेशन, हाँ, ये 4 ब्रोकर जो हैं वो इंडिया के टॉप ब्रोकर में से आते हैं। तो आप इन चारों के साथ, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, आप ये सारे सेबी के रेगुलेशन में काम करते हैं, तो आप इन चारों के साथ जा सकते हो। ठीक है। अब हमारा क्या आ जाता है, हमारा सेकेंड जो टॉपिक आता है, सेकेंड टॉपिक आता है हाउ टू एक्टिवेट एफएनओ सेगमेंट। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर, हम एफएनओ सेगमेंट, हमने ब्रोकर तो ओपन कर लिया है, डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, अब हम एफएनओ सेगमेंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एफएनओ ओपन नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एफएनओ एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, एफएनओ एक्टिवेट करने के लिए आपको 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके जो भी आप जिस भी ब्रोकर के साथ जाते हो ना, जिस भी ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, उसके आपको एफएनओ सेगमेंट में जाके आप उसके सेटिंग में चले जाओ। उसमें एफएनओ एक्टिवेट करने का जो सिस्टम आता है, उस एफएनओ एक्टिवेशन के सिस्टम में आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के 24 से लेके 48 घंटे के अंदर, ठीक है, आपका एफएनओ सेगमेंट ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, एफएनओ सेगमेंट आपका एक्टिवेट हो जाता है। देन आप उसके बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है, और जितने सारे इंडेक्स हैं, ऑल ओवर जितने इंडेक्स है ना, आप उन सारे इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो
ये मैंने आपको बता दिया कि आप एफएनओ सेगमेंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जितने इंडेक्स हैं, ये जब आप उसमें 6 मंथ का अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दोगे तो जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, या फिर आपको सेंसेक्स हो, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अभी जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे वो बैंक एक्स हो, फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, जो भी हमारे पास अभी इंडेक्स हैं, टोटल ऑफ ऑल ऑफ इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो पंच, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब हम मार्केट में आ तो गए, अब हमने मार्केट में खोल लिया डीमैट अकाउंट भी, अब हम मार्केट में हमें पता चल गया कि हमें एफएनओ सेगमेंट कैसे एक्टिवेट करना है, हमने एफएनओ सेगमेंट भी एक्टिवेट कर लिया। अब हम मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे, हाउ टू प्रैक्टिस इन वन लॉट। तो हमें मार्केट में जब भी ट्रेड करना है ना, तो एक लॉट से ट्रेड करना है। क्यों ट्रेड करना है एक लॉट से? क्योंकि हम अभी बिगनर हैं, हमें कुछ भी मार्केट का पता नहीं है, ठीक है। और हमें एक लॉट से ट्रेड करना है और एसएल के साथ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है मार्केट में, ठीक है। और वो एसएल कैसे लगाना है, कैसे एसएल हमारा बिग प्लेयर हंट नहीं कर पाएंगे, कितने पॉइंट का हम एसएल लगाएंगे जो अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो हम तुरंत मार्केट से बाहर एग्जिट। हमें मार्केट में इंतजार नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि हमने अगर पोजीशन बना लिया, हम पोजीशन बना के बैठे हैं मार्केट में 24 घंटा, मतलब हमारा पोजीशन बन गया और हम 9:15 से 3:30 तक हम मार्केट में बैठे हैं, ठीक है। ऐसे हमें नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में हमें जो पोजीशन बनाना है वो अगर हमारे अगेंस्ट जाता है, चाहे हमारा एक लॉट ही क्यों नहीं है, अगर आपको नुकसान एक लॉट से आज ज्यादा होने लगेगा तो आपको आदत हो जाएगा आपको बड़ा लॉट से बड़ा नुकसान लेने का, ठीक है। तो अगर मेरा लॉट एक भी क्यों ना है, तो हमें ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, अरे यार 5,000 रुपये तो ये 5,000 रुपये तो है, हम ले लेते हैं यार, बड़ा नुकसान क्या दिक्कत है, 2,500 गया गया, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन आज अगर आप 5,000 का नुकसान ले लोगे मार्केट में, तो कल आपको 50,000 का लॉस लेने का भी आदत पड़ जाएगा मार्केट में, ठीक है। आपने आज 5,000 का लॉस लिया तो कल आप 50,000 का भी लोगे और परसों आप 5 लाख का भी लॉस लोगे, ठीक है। परसों आप 5 लाख का भी लॉस इस मार्केट में लोगे, ठीक है। तो जब आप 5 लाख का लॉस ना लो मार्केट में, इसीलिए आपको अपने एसएल को, स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी पे रखना है, मतलब प्रायोरिटी में रखना है, मतलब सबसे ऊपर आपको अपने मार्केट में, जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री करते हो ना, तो आपको सबसे पहला जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए स्टॉप लॉस। क्यों? स्टॉप लॉस ना आपको, अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं गया तो आपको इस चीज से बचा देगा, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा तो आपका ज्यादा से ज्यादा 500 का नुकसान होगा एक लॉट में, ठीक है। आप 500 रुपीज दोबारा ट्रेड लेके, अगर दोबारा ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो आप इस 500 रुपए को रिकवर आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे आपका ये 2,500 का नुकसान होता है, 2,500 रुपए का नुकसान होता है, तो इसको रिकवर करने के लिए आपके पास ना तो सेटअप होगा, इसको रिकवर करने के लिए ना तो आपके पास सेटअप होगा, ना ही आप इतना पेशेंस मार्केट में दे पाओगे, ना ही आप इतना समय मार्केट को दे पाओगे। आप क्या करोगे ना, इस 2,500 को रिकवर करने के चक्कर में आप अपना 10,000 रुपए का और नुकसान कर लोगे मार्केट में, ठीक है। तो आपका ये 10,000 का नुकसान मार्केट में ना हो, इसलिए आपको 500 रुपए का ही लॉस लेना चाहिए। 500 रुपए का लॉस आप ले लो, कोई बात नहीं है, 500 रुपया जाएगा, 500 रुपया नेक्स्ट ट्रेड बनेगा, रिकवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रेड अगर आपका फिर नेगेटिव चला गया, मान लो आप नेक्स्ट ट्रेड फिर नेगेटिव चला गया, आपने यहाँ एंट्री किया, मार्केट यहाँ गया और यहाँ से फिर आपका नेक्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस हंट कर गया, तो भी आपको फिर से 500 रुपए का ही लॉस होगा। तो अब आपका लॉस कितना हो गया? 1,000 का, ठीक है। 1,000 का आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो अब आप इससे ये समझो कि जैसे अभी आपको 1,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो आपने 2 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड में आपको 1,000 का लॉस हुआ, आपने फिर से तीसरा ट्रेड पंच किया, ठीक है। अगले दिन तीसरा ट्रेड आपका पंच हुआ, तीसरा ट्रेड पंच करने के बाद आपको उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया, तो आपका ये 1,000 रुपए का प्रॉफिट और 1,000 रुपए का लॉस सब रिकवर हो गया, आपको टोटल 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल रहने में टाइम नहीं लगेगा, आपको प्रॉफिटेबल बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बड़ा नुकसान लोगे, जैसे 10,000 का नुकसान लोगे, आप अगर स्टॉप लॉस मार्केट में नहीं लगाओगे और आप 2,500 रुपए का नुकसान ले लोगे एक ट्रेड में, तो 4 ट्रेड में आपका 10,000 रुपया समाप्त।
दोबारा आपको हिम्मत ही नहीं होगा भाई मेरे कि आप मार्केट में हो। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो हाउ टू प्रैक्टिस इन वन लॉट, ठीक है। एक लॉट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहला चीज क्या है ना, कंसिस्टेंसी चाहिए होगा मार्केट में, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी से एक लॉट से ही कम से कम 1 महीना, ठीक है, 1 मंथ आपको एक लॉट से ट्रेड करना पड़ेगा। 1 महीना 1 लॉट, ठीक है, सिर्फ 1 लॉट। चाहे वो आप बैंक निफ्टी खरीद रहे हो, चाहे आप निफ्टी खरीद रहे हो, चाहे आप जो भी चीज खरीद रहे हो, ठीक है, 1 लॉट से ही आपको 1 महीने ट्रेड करने पड़ेंगे अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है। तो नहीं कमाना है मेरे भाई, कोई बात नहीं, जितना लॉट, जितना मर्जी, जितना चाहो इतने लॉट से खरीदो। मेरे बाप का पैसा थोड़ी जा रहा है, तुम्हारा जा रहा है, तुम जानोगे, ठीक है। मेरा काम देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस दुनिया में कोई भी गुरु होता है ना, मैं अपने आप को गुरु मानता ही नहीं हूँ सबसे पहली बात। तो अगर कोई भी गुरु होता है तो गुरु आपको सिर्फ यही बताता है कि भाई आप इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता सही है। गुरु आपको मंजिल तक ले जाके कोई भी नहीं पहुंचाता, ठीक है। कोई भी आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हो या फिर आईएएस आईपीएस बनते हो, बीपीएससी देते हो, फिर चाहे आप कोई एक टीचर ही बनने क्यों नहीं जाते हो, तो टीचर आपको सिर्फ पढ़ा देता है, बता देता है कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करोगे तो एग्जाम में क्वालिफाई करोगे। अब वो बच्चा अगर सोचे कि नहीं मैं तो ऐसे करूंगा ही नहीं, मुझे तो ऐसे करना ही नहीं है, तो फिर तो आप बनने से रहे, फिर तो आप कुछ नहीं, फिर वो गुरु आपको मंजिल तक तो ले आके पहुंचाएगा नहीं, एग्जाम हॉल में तो आपके साथ बैठेगा नहीं। एग्जाम हॉल तो आपको खुद से क्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी इंसान, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे सिर्फ आपको लोग गाइड कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन जो ट्रेड आप जैसे लोगे ना, जैसे पंच करोगे, तो वहां पे पूरा पूरा आपका साइकोलॉजी काम करेगा, आपका दिमाग काम करेगा कि मुझे कैसे इस मार्केट में जिंदा रहना है, ठीक है। अगर आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करोगे तो मैं 90% आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आप मेरे चीजों को फॉलो करोगे तो 90% टाइम आप मार्केट में खड़े रहोगे, मार्केट आपको गिरने नहीं देगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू प्रैक्टिस इन वन लॉट, ठीक है। तो एक लॉट से आप मार्केट में ट्रेड करोगे 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ मैंने आपको बता दिया, 1 महीना आप एक लॉट से ट्रेड करोगे, सिर्फ 1 लॉट होगा आपका मार्केट में, इससे ज्यादा लॉट आप नहीं लोगे। इस लॉट में ही आपको प्रॉफिट बनाना है, एक लॉट से ही आपको प्रॉफिट बनाना है, लॉस करना है, प्रॉफिट बनाना है, लॉस करना है। 1 महीना आप इसको कंटिन्यू चलने दो, आपको 1 महीने के अंदर समझ में आ जाएगा मार्केट में चार्ट कैसे काम करता है, कैसे मूवमेंट देता है, किस टाइम पे मूवमेंट आता है, किस टाइम पे। जब आप एब्जॉर्ब करने लगोगे ना, तो आप 1 लॉट से क्या, आप 10 लॉट से ट्रेड करोगे, आप खुद मास्टर बन जाओगे, ठीक है। आप मेरे पास फिर आओगे ही नहीं, ठीक है। तो अपना चौथा टॉपिक क्या है, चौथा टॉपिक है हाउ टू फाइंड आवर बेस्ट ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। हमें बेस्ट ट्रेड मार्केट में कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि हम बेस्ट ट्रेड मार्केट में कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखो। मैं आपको सिर्फ बिगनर के लिए मैंने एक पैटर्न बताया है कि आप अभी एक पैटर्न को फॉलो करो, फिर मैं आपको कैंडल स्टिक बताऊंगा, फिर मैं आपको मार्केट में जो ट्रैप ट्रेडिंग होता है वो मैं बताऊंगा आपको। सारी वीडियोस मैं एक पर एक लाता रहूंगा। तो आपको अपने सेटअप का इंतजार करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लो। आपको अपने सेटअप का इंतजार करना है। जब हमारा सेटअप बनेगा 1 2 3 4 5, आप 5 घंटे भी मार्केट में इंतजार करो, सिर्फ आप मार्केट को देखो, सिर्फ आप मार्केट को देखो। आपको हर जगह ट्रेड दिखेगा, लेकिन आपको हर जगह ट्रेड में एंटर नहीं करना। जो मैंने आपको पैटर्न वीडियो में बताए हैं, ठीक है, ये पैटर्न जो आपका बनता है या फिर ये पैटर्न आपका बनता है मार्केट में, ठीक है, या फिर आपका जब जब आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, जब आप ये वेजेस बनाओगे मार्केट में, जब ऐसे 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 ये ट्रैप करके जब वेजेस ऊपर आते हैं ना, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है। तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड कैसे बनाओगे, तो ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा, अभी बनाऊंगा, इसमें अभी टाइम है। तो आप जब वेट करोगे ना मार्केट में, तो आपको ट्रेड खुद दिखेगा, खुद आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब मैं इंतजार कर रहा हूँ ना, तो मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ, जब आपका पैटर्न बनेगा, जब आपका ये सेटअप बनेगा, ठीक है, तो आपका ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होगा, ठीक है। आप जाके प्रीवियस 2 दिन पहले का चार्ट देख लो, आप जब इस टाइप का पैटर्न बना था निफ्टी के एक्सपायरी के दिन, ठीक है, मार्केट ने थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट में बूम, ऐसे प्रीमियम भागा था मत पूछो, ठीक है। तो इन सब सेटअप पे मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, मुझे पता है ये काम करता है मार्केट में और बहुत अच्छे से काम करता है। जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी 10 तरह का सेटअप ऐसा दिखेगा जो मार्केट में काम करता है, ठीक है। अभी मैं ऐसे आपको 50 सेटअप और बताऊंगा वीडियोस में, 50 सेटअप से भी ज़्यादा जो मार्केट में प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। तो ऐसे हमें
मार्केट में बेस्ट ट्रेड फाइंड करना है और इंतजार करना है हर जगह में। जैसे हम सुबह 9:15 में उठे और हमें एंट्री नहीं ले लेना मार्केट में, हमें वेट करना है, हमें इंतजार करना है कि जब मेरा सेटअप बनेगा देन मैं मार्केट में ट्रेड करूंगा, अन्यथा मैं पूरे दिन बैठ के गवा दूंगा मार्केट में। मैं पूरा दिन मार्केट को देख के खत्म कर दूंगा और दूसरे दिन फिर मैं मार्केट में आऊंगा। दूसरे दिन भी अगर मुझे ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, नहीं करना है ट्रेड, करना ही नहीं है मेरे भाई। ऐसे ऐसे वाला अगर आपको मार्केट मिले, ये मार्केट जब आपका चल रहा होगा, ये वाला मार्केट, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, कभी नहीं करना है मेरे भाई, कभी नहीं करना, आप नहीं जीतोगे। ठीक है, आपको मार्केट चाहिए इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव। इस टाइप के मार्केट में ना आप इस करेक्शन पे एंट्री बनाओगे अपना, इस करेक्शन पे, ठीक है, इस करेक्शन पे एंट्री बनाओगे, इस करेक्शन पे एंट्री बनाओगे अपना, तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, आप यहाँ पे भागोगे, आप यहाँ पे अपना ट्रेड कट करोगे, फिर आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, फिर आप यहाँ तक का अपना टारगेट लेके यहाँ पर अपना ट्रेड कट करोगे। ठीक है, तो इससे आपको अपना एंट्री मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे मार्केट में, जब ऐसा आपका मार्केट चल रहा हो, ऐसा ऐसा ऐसे आपका मार्केट ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हो, तो इस तरह के मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप अगर साइडवेज मार्केट में एंट्री करोगे आपको नहीं होगा, पैसा नहीं बनेगा, आप चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, ठीक है, कितना भी प्रैक्टिस हो आपके अंदर, साइडवेज मार्केट में नहीं बनेगा पैसा भाई। मैं नहीं बना पाता हूँ पर्सनली। ठीक है, मुझे ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, चाहे ऑप्शन हो, चाहे इक्विटी हो, कुछ भी मार्केट हो, मुझे मोमेंटम चाहिए पैसा बनाने के लिए, तभी मैं पैसा बना पाऊंगा, वरना मैं बैठा रहता हूँ भाई। मेरा क्वांटिटी बड़ा होता है, मैं बैठा रहता हूँ, मैं नहीं करता हूँ ट्रेड। ठीक है, अब हमारा 5वां टॉपिक पे आ जाते हैं, हाउ विल आवर स्टॉप लॉस प्लेस्ड। ठीक है, हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो कैसे प्लेस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आप समझो, हम अपना स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करेंगे अगर किसी भी मार्केट में हम अपना स्टॉप लॉस। तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेड कर प्लेस करने के लिए आपको प्रीमियम के चार्ट पे जाना है। ठीक है, ऑप्शन मार्केट में एक प्रीमियम का चार्ट होता है। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पे आपको आपके अपने रिस्क के हिसाब से कि आपका रिस्क कितना बड़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप जो आपने रिस्क लिया, मान लो आपने 500 रुपीज़ का मार्केट में 5000 का मार्केट में रिस्क लिया, तो आपका जो एसएल होना चाहिए ना, वो मार्केट में वॉलेटिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले जाओ विक्स देखो, विक्स पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये क्या करती है ना, ये अगर 12 से लेके 13 के बीच में है या फिर इवन 14 के बीच में है, फिर तो मार्केट हमारा बहुत बढ़िया है, फिर तो हम बढ़िया है, हम अपने प्रॉपर पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और वो स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं होगा। लेकिन अगर 14, 15, 16, 17, 18, 20 यहाँ तक अगर आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, आप गूगल पे जाओगे सर्च करोगे विक्स VIX, गूगल पे जाओगे सर्च करोगे VIX, वहां पे आपको आ जाएगा वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जैसे आया, आपको अगर 14 तक मार्केट का इंडेक्स बता रहा है, विक्स बता रहा है 14 तक, फिर तो ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको मैं बता रहा हूँ जो स्टॉप लॉस आप वो लगाओ, काम करेगा। लेकिन अगर 14 के बाद मार्केट का विक्स है 15, 16, 17, 18, 19, 20, मत करना भाई मेरे मार्केट में ट्रेड। आप जैसे जहां भी स्टॉप लॉस लगाओगे, आपका 50 पॉइंट का एसएल सेकंडों में हिट हो जाएगा, मिनट में हिट हो जाएगा। ठीक है, आप जहां पे विक्स ज्यादा मिले आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप रिस्क ले सकते हो मार्केट में तो स्टॉप लॉस बड़ा रखना, ट्रेड करना, मिलेगा ट्रेड बढ़िया मिलेगा और प्रॉफिट भी बढ़िया होता है उसमें। तो उसमें क्या है ना, उसमें बिगनर के लिए नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 1 महीना 2 महीने तो आपको समझ में आ जाएगा कि विक्स कैसे काम करता है, वॉलेटिलिटी मार्केट में कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी प्रॉफिट बनता है मार्केट में। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझ रहे हो। तो हमें जो ट्रेड करना है, अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो अगर हमने 5000 रुपये का मार्केट में रिस्क लिया, ठीक है, तो हम इसका 2% से लेके 3% तक एसएल लेके चलेंगे बस। ठीक है, आप प्रीमियम का चार्ट जाके देखो, प्रीमियम के चार्ट पे अगर आपने 114 रुपये पे बाई किया है, ठीक है, तो आप अपना 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलो बस, 5 से 7 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलो बस। अगर मार्केट आपके फेवर में जाना होगा, अगर आपने सही ट्रेड पंच किया है, तो ये 5-7 रुपये का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन आपने अगर ट्रेड गलत लिया है तो यही स्टॉप लॉस आपका 20 रुपये का भी हिट हो जाएगा। मैं सीधा सिंपल जानता हूं, अगर आपका ट्रेड सही है तो आपका 2 रुपये का भी एसएल हिट नहीं होगा। मैंने 2 रुपये के एसएल पे भी काम किया। अगर आपका ट्रेड गलत होगा, आपका
विक्स सही होगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स वही सही है, आपने विक्स देख लिया है, करेक्ट चल रहा है, आपने ग्लोबल मार्केट देख लिया है, सब सही चल रहा है, कहीं पे उतार चढ़ाव नहीं है। अगर आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस पे भी ट्रेड कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। हाँ, मार्केट में बहुत सारा है, न्यूज़ चल रहा है, इवेंट चल रहा है, इवेंट बेस हो रहा है, ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, डर का माहौल है, तो आप 10 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगाओ, 20 का भी लगाओ, 50 का भी हिट कर जाएगा मेरे भाई। इस मार्केट में कैसे आपको ट्रेड करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लास्ट तक देखो, अच्छे से देखो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। मुझे भी वीडियो बनाने में जब मजा आएगा, जब आप कमेंट करोगे, आप अपने प्रॉब्लम्स को बताओगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप इस पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप समझ गए हमारा स्टॉप लॉस कैसे प्लेस होगा, हम कैसे प्लेस करेंगे, 2 या 3%, बहुत ज्यादा 5%, अपने कैपिटल का 5% स्टॉप लॉस रखेंगे, बस बात खत्म। और हमारा टारगेट जो होगा ना, वो टारगेट हमारा कम से कम 1:2 1:3 होगा, 1:2 1:3, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक। अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हमें टारगेट नहीं देखना, ठीक है। हमें प्रॉफिट हुआ, हमारे अगर हमारा कैपिटल अगर हमने 5,000 लगाया, ठीक है, और हमारा मार्केट में 1,000 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, हम प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएंगे, बस। हम इंतजार करेंगे नहीं, हमको वेट करना ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। 1,000, अगर आप 5,000 के कैपिटल से 1,000 बना पा रहे हो तो बहुत बड़ा रिटर्न है ये, समझ रहे हो। कोई अगर आप इसी हजार करके आपने आपका ट्रेड 10 भी हुआ पूरे महीने में, ठीक है, तो आप 10,000 बना पा रहे हो। आप समझ रहे हो, 5,000 को आप 10,000 बना पा रहे हो मेरे भाई। ये 5,000 आपका ऐसे ही पड़ा, आप 10,000 यहाँ पे बना लिए हो, ठीक है। तो ये समझ रहे हो ये कितना बड़ा रिटर्न है, ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो गया मेरे भाई। आप सोचो, आप छोटा छोटा चीज को नहीं देखते, लेकिन आप लालच करते हो, आप 5,000 लेके आए मार्केट में, आप उसी दिन 50,000 बनाना चाहते हो। नहीं बनेगा मेरे भाई, नहीं बनेगा, अपना पैसा लूज करोगे, सिंपल बात है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड रिस्क रिवॉर्ड, ये जो छठा हमारा पॉइंट है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे डिसाइड करना है। रिस्क रिवॉर्ड हमें इसी तरह से डिसाइड करना। अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, मार्केट में विक्स जो है हमारा, ठीक है, नॉर्मल मोड पे है, हमारा विक्स 12-13 के आसपास है, हमें मार्केट में ट्रैपिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, और हम पोजीशन बना के बैठे हुए हैं मार्केट में, ठीक है, पोजीशन बना के मार्केट में बैठे हुए हैं, तो हमें स्टॉप लॉस जितना रखना है मैंने आपको बता दिया, 2 से 5%। और अगर हमें स्कैल्पिंग करना है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो हमें स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेड हमें कैसे करना है, बिगनर के लिए मैं बता रहा हूँ। स्कैल्पिंग ट्रेड हमें कैसे करना है, जब हम एंट्री करेंगे हमें छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, और हमें टारगेट लेके, हमें जैसे प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपए का या फिर 1,000 रुपए का, ठीक है, हमें मार्केट से बाहर होना चाहिए, हमें लालच करना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको मार्केट में, चाहे आप स्कैल्पिंग करो चाहे आप पोजिशनल ट्रेड हो, आप अगर बिगनर हो, आपका मार्केट में 2 ट्रेड से ज्यादा आपका मार्केट में इनिशिएट होना ही नहीं चाहिए। ये आप एक तरह का ब्रह्मा का लकीर मान लो, या फिर आपको जो मानना है मान लो, ठीक है। अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में है, ठीक है, एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में है, तो दूसरा ट्रेड आपको लेना है। अगर आपका पहला ही ट्रेड लॉस में चला गया, ठीक है, पहला ही ट्रेड अगर आपका लॉस में चला गया, तो आपको दूसरा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ये सोच के लेना है कि अगर मुझे इसमें लॉस हुआ, ठीक है, तो मुझे तीसरा ट्रेड नहीं लेना है, और अगर इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ तो भी मुझे तीसरा ट्रेड नहीं लेना। सिंपल बात, आप सिंपल फंडा है, सिंपल मैथमेटिक्स से आप समझ जाओ। 2 से ज्यादा आपका ट्रेड इनिशिएट नहीं होना चाहिए मार्केट में, और आपको मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड लेना है। इससे ज्यादा आप कुछ भी हो जाए मार्केट में ट्रेड मत करना, चाहे मार्केट कितना बड़ा भी फॉल दे रहा हो, चाहे आपको कितना भी दिखा रहा हो। और अगर आप इससे ज्यादा मार्केट में ट्रेड करोगे आपको नुकसान होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि हम बिगनर जो है मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे, क्या क्या हम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जो हमें मार्केट जूते नहीं मारेगी, ठीक है। अगर आपको मार्केट से जूता लात नहीं खाना है तो आप इन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। आपको 100% मार्केट में 101% आपको मार्केट में प्रॉफिट होगा। और आप देख लो, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, क्या जानना है आपको, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ला दूंगा, ठीक है। और आप मेरे वीडियो को फॉलो करो, देखो, समझो, पूरा देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
आपको समझ में आएगा कि मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।